और बताए गए स्थान पर पहुंच करके खुदाई प्रारंभ की तो उन्हें उस स्थान पर सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा प्राप्त हुआ। वे उसे पा करके बड़े प्रसन्नचित्त हुए और उसे लेकर के अपने घर पहुँचे। लेकिन रात्रि में फिर पुनः वृक्ष देवता ने उनको स्वप्न में बताया कि भरसवाण, तुम अपनी आर्थिक स्थिति को पूरा करने के बाद जो भी धनराशि बचेगी उसको लेकर के अपने गांव से दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर आगे पैदल जा कर के एक स्थान तुम्हें मिलेगा जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं। उस स्थान को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर कैल, पिंडर 2 नदियाँ तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन तीसरी नदी जो है एक गरम नदी या सांगली नदी है, वो गुप्त रूप से वहाँ पर मिलती है। तो ये एक पवित्र तीर्थ स्थान है, इसको त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ब्रह्म कपाल भी जो है स्थित है। तो तुम जो है पुरोहितों को पूछ करके, योग्य जो पुरोहित हैं उनसे सलाह मशवरा करके उस स्थान पर उचित स्थान ढूंढ करके भगवान शिव और पार्वती का एक मंदिर बनाना और वहाँ पर जो है पूजा अर्चना करना। तो साथियों, उन्होंने इसी बात का अनुसरण करते हुए उस स्थान की खोज की और वो स्थान ढूंढ करके वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने योग्य पुरोहितों से परामर्श किया और उनसे परामर्श लेकर के संगम या जो त्रिवेणी स्थान है उसके ठीक ऊपर स्थान का चयन किया। वहाँ पर भगवान शिव और पार्वती के मंदिर के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं के मंदिर समूह का निर्माण आरंभ किया। तो धीरे धीरे कार्य प्रारंभ हुआ और मंदिर का कार्य प्रारंभ होने के बाद जब मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया तो फिर जो है योग्य पंडितों को बुला करके वहाँ पर मूर्तियों को प्रतिष्ठित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और उनकी पूजा अर्चना की गई। जब पूजा अर्चना की गई तो वहाँ पे जो है उनके साथ साथ कुछ स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया, उनके परिवार के लोगों ने भी भाग लिया। तो फिर वहाँ पे यह निश्चय किया गया, पंडितों ने, पुरोहितों ने, योग्य जो थे पंडित, उन्होंने सुझाव दिया कि आप यहाँ पे जो है प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करना। तो साथियों, उस स्थान पर प्रतिवर्ष वे पूजा अर्चना के लिए आने लगे और आसपास के लोग भी उनके साथ आने लगे। तो धीरे धीरे वहाँ पर ये लोग जो है संख्या धीरे धीरे कालांतर में बढ़ती गई और ये धीरे धीरे एक मेले के रूप में वहाँ पर आयोजित किया जाने लगा। और उसके पश्चात उस मंदिर के आसपास भी लोगों ने अपनी दुकानें बनाना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उस समय मंदिर को जो है उस समय जो है देवालय के नाम से पुकारा जाता था। तो उस देवालय में जो भगवान शंकर का जो देवालय था वहाँ पर प्रतिवर्ष जो है एक मेले के रूप में लोग वहाँ पर आने लगे और पूजा अर्चना करने लगे। धीरे धीरे उस स्थान के आसपास लोगों ने अपनी दुकानें बनाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे वो कस्बा जो है बड़ा होता गया और मेले का आकार भी बढ़ता गया। कालांतर में सन 1987-88 में जब देवाल मुंदोली मोटर मार्ग बना तो देवाल मुंदोली मोटर मार्ग के बनने से लोगों ने सड़क के दोनों ओर भी जो है दुकानें बनाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे ये कस्बा बड़ा होता गया और आज ये काफ़ी बड़ा कस्बा बन गया है और देवालय से उसका लोगों ने अपभ्रंश उसको नाम उसका देवाल कर दिया। तो आज ये स्थान जो है देवाल के नाम से जाना जाता है, जो एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर त्रिवेणी के साथ साथ शिव का मंदिर है और माँ बेतालेश्वर का मंदिर भी यहाँ पर त्रिद्योण नामक स्थान पर स्थित है। यहीं पर जो है एक नाग शिला भी है तलौर गांव में, जिस पर प्राचीन फॉसिल्स या जीवाश्म के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है संगिल नाग और
बौदानाग नामक जो है 2 पवित्र मंदिर स्थान भी हैं। और ये जो स्थान है ये आज जो है देवाल ब्लॉक का मुख्यालय भी बन चुका है। यहाँ पर ये लगभग 45 गांव इस ब्लॉक के अंतर्गत हैं और इस ब्लॉक का यह एक मुख्य बाजार भी बन चुका है। तो साथियों, यहाँ पर मुख्य रूप से इस महाशिवरात्रि पर्व के साथ साथ राज जात यात्रा और लोक जात यात्रा जो प्रतिवर्ष होती है, ये भी यहाँ के सांस्कृतिक आयोजनों में प्रमुख है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है देवी देवताओं की अर्चना, पूजा और देव नृत्य भी यहाँ के मुख्य जो है उत्सव हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से मोटे अनाज इस क्षेत्र में उगाए जाते हैं। मोटे अनाजों के अलावा, जिनको आज मिलेट्स कहा जाता है, इसके अलावा यहाँ पर आलू, राजमा आदि की फसलें भी उगाई जाती हैं यहाँ पर किसानों के द्वारा। तो साथियों, ये स्थान जो है राज जात मार्ग का एक मुख्य बाजार भी यहाँ पर इसको कहा जा सकता है। तो प्रतिवर्ष यहाँ पर जो है नंदा देवी, श्री माँ नंदा देवी लोक जात यात्रा इसी मार्ग से होकर गुजरती है और 12 वर्ष के बाद राज जात यात्रा का भी ये मुख्य मार्ग है। तो ये राज जात यात्रा होम कुंड तक यहाँ से जाती है और यहाँ पर जो प्रमुख स्थान हैं, जो दर्शनीय स्थान हैं, वाण में लाटू का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर वेकलताल है और बेकलताल, ब्रह्मताल, तेलांती बुग्याल, बेदनी बुग्याल, आरी बुग्याल यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इन पर्यटन स्थलों तक पहुँचने के लिए ऋषिकेश से देवाल, मुंदोली जो मुख्य स्थान हैं, उन स्थानों तक पहुँच करके यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन जो बेदनी या उससे आगे रूपकुंड, होमकुंड आदि स्थान हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए वाण से या मुंदोली से कुली और गाइड की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। इसके अलावा पिंडर घाटी में यहाँ पर जो है सुयालकोट के पास एक गांव है जहाँ पर एक गुफा है, मानेश्वर गुफा के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी प्रमुख स्थान यहाँ पर स्थित है और उसी स्थान से कुछ आगे पांडव स्थल है और यहाँ पर जो है दूसरा जो घेस मार्ग है, घेस मार्ग से बगजी बुग्याल होते हुए सौरीगाड़ तक का एक विशाल बुग्याल है, जिसको अभी पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इस मार्ग को अभी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जहाँ पर कि प्रतिवर्ष लोग आते जाते हैं। मुख्य रूप से जो गर्मी का सीज़न है, जब मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी गर्मी होती है, उस समय के लिए ये पर्यटन स्थल एक प्रकार से स्वर्ग के समान है। तो साथियों, अभी आपने सुना जैसे कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ साथ हमारी जो आर्थिक परेशानियां हैं, उन आर्थिक परेशानियों को समझ कर उसको भी दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए साथियों, मेरा आग्रह है आप लोग वर्षा ऋतु में या शरद ऋतु में अपने घर के आसपास जो खाली ज़मीन है उसमें कुछ फलदार वृक्ष या औषधि वृक्ष या छायादार वृक्ष अवश्य लगाएं। तो धन्यवाद साथियों।